अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने पेबल फंक्शन को डिस्कस किया था। अब हम ट्रांसफर पर बात करेंगे कि ये किस तरह सॉलिडिटी में यूज होता है, ये किस तरह काम करता है। आपने जब भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस को विड्रॉ करवाना हो तो उसके लिए हम ट्रांसफर का कीवर्ड लगाते हैं। ये पेबल से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसको हम अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट में ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमने पहले से बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो इसमें हमने पहले भी कोई विड्रॉ का फंक्शन नहीं बनाया, तो हम विड्रॉ का फंक्शन बनाकर ट्रांसफर को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस शो करवाएगा। सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम हम टोटल बैलेंस रख लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमें टोटल बैलेंस शो करवाएगा कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितना बैलेंस पड़ा है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा एक फंक्शन है। आपने फंक्शन बनाया, इसको आर्गुमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पब्लिक कर देना है, व्यू करना है और रिटर्न्स हमें ये यूनिट करवाएगा, तो इसे रिटर्न्स में यूनिट लिख देते हैं। इसे हमने रिटर्न करवाना है टोटल बैलेंस। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब भी आपने टोटल बैलेंस देखना हो कि कितना है, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है जो मैं अब यहाँ लिखने लगी हूँ। एड्रेस और पैरेंथेसिस में आपने लिखना है दिस के बाद आपने लिखना है डॉट बैलेंस। ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, ये कमांड है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस दिखाने के लिए। तो इसे भी हम टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे देखती हूँ, कंपाइल हो गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कंपाइल हो गया। ऑटो कंपाइल पे क्लिक किया, अब हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय करने के बाद टेस्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा डिपॉजिट करवाने का अब मेथड थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख देनी है 1 और यहाँ से आपने ईथर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 1 इथीरियम इसमें डिपॉजिट करवा रही हैं। ये लिखने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे तो ये डिपॉजिट हो गया है। और ये कौन से अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, ये उसी अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है जिससे हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। ये पहला अकाउंट है। अब दूसरे अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम करवा लेते हैं 2 ईथर्स डिपॉजिट करवा लेते हैं। और अब हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दूसरे अकाउंट में भी डिपॉजिट हो गया है। अब हम इसका टोटल बैलेंस का फंक्शन रन करके देख लेते हैं, तो हमारे पास 3 ईथर आ गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस इस वक्त 3 इथीरियम है। और आपको पता है 3 के बाद ये 18 जीरो हैं, इनका क्या मतलब है, ये वे की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो आपको टोटल बैलेंस का फंक्शन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा विड्रॉ का। विड्रॉ का फंक्शन करेगा ये कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस को विड्रॉ करवाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना कीवर्ड लिख लेते हैं फंक्शन, और उसके बाद हम इसका नाम विड्रॉ ही रख लेते हैं। फंक्शन का नाम रखने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसको एक आर्गुमेंट दे देंगे। इस फंक्शन को आर्गुमेंट हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम इसको कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, कोई इनपुट नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम टोटल बैलेंस ही विड्रॉ करवा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। और आर्गुमेंट देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना बैलेंस विड्रॉ करवा ले। ज़रूरी नहीं है कि हर विड्रॉवल में वो टोटल बैलेंस ही विड्रॉ करवाएगा, उसने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैलेंस विड्रॉ करवाना होता है, इसलिए इसको इनपुट देने की ज़रूरत है। और इसको हम आगे और डिटेल में कवर करते हैं। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देती हूँ। पब्लिक रिटर्न्स और यूनिट के बाद अब हमने इस पे लगाना है डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड। डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड करेगा का क्या, वो ये करेगा कि वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस विड्रॉ करवाएगा या एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है डॉट ट्रांसफ़र का। डॉट ट्रांसफ़र, और आपने डॉट ट्रांसफ़र का कीवर्ड लगाने के बाद पैरेंथेसिस में अमाउंट लिखनी है, यानी कि आप कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले डॉट ट्रांसफ़र से पहले आपको एक एड्रेस भी बताना पड़ेगा जिस पर आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा रहे हैं। यानी कि रिसीवर का आपको यहाँ पर एड्रेस बताना होगा कि जिस अकाउंट पर आप अपनी विड्रॉ की हुई अमाउंट को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे। लेट्स सपोज वो एड्रेस msg.sender है, यानी कि जो भी यहाँ से विड्रॉवल हो वो उसी के अकाउंट में चली जाए जो इस फंक्शन को रन कर रहा है। जैसे कि आपको msg.sender का पता है कि msg.sender वो होता है जो कि फंक्शन को रन कर रहा होता है। जो अमाउंट विड्रॉ होगी वो msg.sender के पास जाएगी। ये हमें एरर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एड्रेस से पहले हमने पेबल का कीवर्ड लगाना है। पेबल का कीवर्ड लगाने के बाद हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया है msg.sender। पेबल का कीवर्ड इसलिए लगाना है क्योंकि msg.sender अमाउंट रिसीव कर रहा है। जैसे कि हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था
कि जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोई फंक्शन जब अमाउंट को रिसीव करता है या हम उस पर एड्रेस पर अमाउंट भेजते हैं तो उसे हम पेबल का कीवर्ड लगाते हैं। इस तरह यहाँ पर MSG डॉट सेंडर इसका अमाउंट का रिसीवर है, बैलेंस रिसीवर है, तो इसलिए हमने इसके साथ पेबल लगाया है। और डॉट ट्रांसफर का आपको पता है कि डॉट ट्रांसफर इस वक्त ये कर रहा है कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस को विड्रॉ करवा रहा है। अभी हम देख लेते हैं। अब फिलहाल इसमें एरर कोई नहीं है, ये लाइसेंस की वार्निंग है, इसे इग्नोर कर दें। इसके अलावा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर नहीं है। लेकिन आप अगर इस फंक्शन को पढ़ें जो हमने विड्रॉ का बनाया है, ये एज अ सिक्योरिटी पर्पस सेफ नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी हमने एरर हैंडलिंग की कंडीशन नहीं लगाई। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो वो हमारा पूरा बैलेंस विड्रॉ कर देगा, क्योंकि बैंक में ऐसा नहीं होता। आप बैंक में, अगर आपके बैंक में जो टोटल अमाउंट है आप उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। आप बैंक से सिर्फ उतना ही विड्रॉ करवा सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में मौजूद है, उतना या फिर उससे कम। लेट सपोज अगर आपके पास बैलेंस 3 है और विड्रॉ आप 5 करवा रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए और बैंक में इस तरह होता भी नहीं है। तो हम इसको पहले एक दफ़ा डिप्लॉय करके देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। पहले से जो डिप्लॉय हुआ है इसे डिलीट कर देना है और इसे हम दोबारा डिप्लॉय करते हैं। इसे हम टेस्ट करेंगे और हम इसमें दोबारा से डिपॉजिट करवाएंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा अकाउंट सिलेक्ट है। दूसरा अकाउंट सिलेक्ट है तो हम इसमें डिपॉजिट करवा देते हैं 3 ईथर्स। यहाँ पर हमने 3 लिखा और डिपॉजिट पर क्लिक किया तो अमाउंट डिपॉजिट हो गई है। तो अब हमारा बैलेंस इसमें कितना शो हो रहा है, 3 ईथर्स। इसी तरह मैं पहले अकाउंट पर चली जाती हूँ, उसमें हम डिपॉजिट करवा देते हैं लेट्स सपोज 4 ईथर्स। और अब हम इसमें टोटल बैलेंस देखते हैं तो हमारे पास 7 ईथर्स आ गए। तो अब हम करते ये हैं कि अब हम इसको विड्रॉ का फंक्शन चलाते हैं। विड्रॉ कौन कर सकता है, MSG डॉट सेंडर ही करेगा। तो पहला हमारा दूसरा अकाउंट था जो कि MSG डॉट सेंडर था, ग्लोबल वेरिएबल, उसे हम विड्रॉ करवाते हैं। लेट्स सपोज ये जो टोटल बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसको कॉपी करके इसी को विड्रॉ करवा लेते हैं। तो उसने ये देखिए फंक्शन बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया और उसने पूरा जो था बैलेंस वो विड्रॉ कर लिया। हालांकि हमारे पास इस अकाउंट में सिर्फ 3 ईथर थे। जो पहले वाला अकाउंट था हमारे, ये जो दूसरा अकाउंट था हमारे पास, इसमें 3 ईथर्स थे और जो पहला अकाउंट था उसमें 4 ईथर थे। और ये मैंने विड्रॉ का फंक्शन दूसरे वाले अकाउंट से चलाया जिसमें 3 ईथर थे, लेकिन मैंने विड्रॉ करवाया 7 ईथर्स। तो ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया। हालांकि चाहिए उसको ये था कि इसके पास सिर्फ 3 ईथर का बैलेंस था तो सिर्फ 3 ही वो विड्रॉ करवाता, उससे ज़्यादा वो विड्रॉ ना करता है, लेकिन इसने सारा कुछ विड्रॉ कर दिया यहाँ पर। इस तरह से नहीं होता, बैंक में इस तरह से काम नहीं होता। तो इसमें भी एरर हैंडलिंग की कंडीशंस डलेंगी और इस पर वर्क होने की ज़रूरत है। कभी बैंक में इस तरह नहीं होता कि आप बैंक का पूरा ही बैलेंस विड्रॉ करवा लें, सिर्फ उतना ही विड्रॉ करवा सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि मैंने विड्रॉ करवाते हुए वैल्यू जो है वे फॉर्म में दी है। यहाँ पर आपने वे में ही लिखनी है अमाउंट। ट्रांसफ़र फंक्शन को आप एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा यहाँ मैंने आपको MSG डॉट सेंडर से बताया है कि आपकी जो अमाउंट विड्रॉ होगी वो MSG डॉट सेंडर में जाएगी, लेकिन आप किसी दूसरे एड्रेस पर अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवाना चाहते हैं, यानी कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर, तो आपको मैं वो मेथड भी बता देती हूँ। इसको आप कमेंट कर दें और आप यहाँ पर एड्रेस डेटा टाइप डिफाइन करें और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें। वेरिएबल मैंने रिसीवर के नाम से बनाया है और यहाँ पर आप कोई एड्रेस पेस्ट कर दें। यहाँ से लेट सपोज मैं ये एड्रेस कॉपी कर लेती हूँ और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो ये रिसीवर के नाम से मैंने एड्रेस को पेस्ट कर दिया और इसको जो अमाउंट को विड्रॉ करने का मेथड है वो उसी तरह ही है, पेएबल। और पैरेंथेसिस में आपने एड्रेस के जो वेरिएबल का नेम है वो मेंशन कर दें, डॉट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का कीवर्ड लगाने के बाद पैरेंथेसिस में अमाउंट। बस ये इतना सा आपने काम करना है और आप किसी दूसरे एड्रेस पर भी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी एरर हैंडलिंग की कंडीशंस इसमें डाल देते हैं ताकि हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेहतर हो जाए। ये दूसरा मेथड मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम अपनी इसमें एरर हैंडलिंग की कंडीशंस डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिक्वायर लगाएंगे। रिक्वायर का आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि रिक्वायर एरर हैंडलिंग ही है। रिक्वायर में मैं अपनी पहली कंडीशन डिफाइन कर देती हूँ कि बैलेंस। रिक्वायर की जो मैंने पहली कंडीशन लगाई है वो मैंने पेएबल से पहले लगाई है, यानी कि अमाउंट के ट्रांसफ़र होने से पहले मैंने लगाई है, यानी कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट विड्रॉ हो उससे पहले रिक्वायर की कंडीशन लगाई है। और इसमें मैंने ये कंडीशन बताई है
कि बैलेंस MSG डॉट सेंडर का ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए अमाउंट के, यानी कि जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है उतना उसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उसके पास इतना बैलेंस है जितना वो विड्रॉ कर रहा है तो तब ये पेएबल का फंक्शन चले, वरना ये ना चले। और रिक्वायर हमने पहले भी किया था कि आप यहाँ पर कोमा लगाकर और डबल कोट्स में अगर कुछ लिखना चाहते हैं इनके इनसफिशिएंट बैलेंस या कुछ इस तरह की आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब हमारी ये रिक्वायर की कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके बाद ये पेएबल का फंक्शन चल जाए, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर हो जाए। और अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद हमने अपना बैलेंस भी अपडेट करवाना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे कमांड बैलेंस MSG डॉट सेंडर, यानी कि विड्रॉ होने के बाद जो MSG डॉट सेंडर का बैलेंस है वो कम हो जाए। यानी कि जब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अमाउंट 100 है, आपने 80 विड्रॉ कर ली, तो अब आपके पास अमाउंट कम हो जानी चाहिए, लेस हो जानी चाहिए। ये कंडीशन ये करेगी कि बैलेंस को अपडेट करेगी। ये जो हमने स्टेटमेंट लगाई है पेएबल के बाद, ये हमारे बैलेंस को अपडेट करेगी और उसके बाद हमें रिटर्न करवा दे बैलेंस। बैलेंस कौन सा रिटर्न करवा दे? जो हमारे अकाउंट में बाकी रह गया है। तो ये बिल्कुल छोटी सी 2-3 लाइंस मैंने लिखी हैं जो कि हमारे बैलेंस को अपडेट भी करेगी और ये भी चेक करेगी कि सिर्फ उतना ही बैलेंस हम विड्रॉ करवा सकें जितना कि हमारे अकाउंट में है, हम उससे ज़्यादा विड्रॉ ना करवा सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर नहीं है। इसे हम कंपाइल करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय पर क्लिक किया और अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये पहला वाला अकाउंट सिलेक्ट है, इसमें मैं लेट सपोज 1 ईथर को डिपॉजिट करवा देती हूँ। हमारे पास बैलेंस है इस वक्त 1 ईथर और टोटल बैलेंस भी 1 ईथर ही शो हो रहा है। लेट सपोज दूसरे अकाउंट में हम 2 ईथर डिपॉजिट करवा लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो बैलेंस है, टोटल बैलेंस जो हमारे पास है वो 3 ईथर्स है। अब हम विड्रॉ का फंक्शन चलाते हैं, यानी कि हम पहले वाले अकाउंट से जिसमें हमारे पास 1 ईथर है उससे हम अगर हम 3 ईथर विड्रॉ करवाएं, फ़र्ज़ करें कि हम जितने हमारे पास ईथर हैं हम उससे ज़्यादा विड्रॉ करवाएं तो क्या होगा। यहाँ पर मैं अमाउंट को पेस्ट कर देती हूँ 3 ईथर, उसको विड्रॉ करते हैं तो इसने हमें एरर दे दिया। ये देखिए, पहले उसने क्या किया था कि सारी ही अमाउंट विड्रॉ कर दी थी जब हमने रिक्वायर की कंडीशन नहीं लगाई थी। अब हमारी जो रिक्वायर की कंडीशंस हमने लगाई हैं तो इन्होंने क्या किया कि हमारा ट्रांसफ़र ही रोक दिया, इन्होंने अमाउंट विड्रॉ नहीं की। तो अब मैं इसको लेस करके 1 ईथर कर देती हूँ और अब विड्रॉ करवाते हैं तो अब हमारा सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया है। बैलेंसेस का देख लेंगे कि अब हमारे पास बैलेंस 1 विड्रॉ हो गया तो इस अकाउंट का बैलेंस 0 रह गया है। ये पहले अपडेट नहीं हो रहा था लेकिन ये अब अपडेट हो गया है क्योंकि हमने इसमें ये बैलेंस की ये भी लाइन लिखी है कि बैलेंस MSG डॉट सेंडर जो है लेस हो जाए ट्रांसफ़र होने के बाद। जब ये ट्रांसफ़र की कंडीशन चले, ये वाली कंडीशन जब चल जाए, यानी कि जब अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद बैलेंस भी अपडेट हो जाए जो उसके बाद मैंने लगाई है और फिर हमें दिखा भी दे हमारा बैलेंस कि कितना रह गया है। तो ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस करने के बाद हम इनहेरिटेंस पर बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिडिटी में। इनहेरिटेंस बेसिकली होता है कि इसको समझने के लिए हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट को हम पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और दूसरे को हम चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। होता ये है कि हम इनहेरिटेंस की वजह से अपने कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में आप अपने कोड को तोड़ देते हैं, यानी कि जब हम अपने कोड को तोड़कर दूसरी फाइल में रख लेते हैं तो इसको हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और फिर हम इस नए कॉन्ट्रैक्ट को पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जो पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रीयूज कर लेते हैं। तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको हम चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, इसको हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में रीयूज करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको किस तरह इंपोर्ट करना है, ये सब हम अपने इसी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे और इसी में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सपोज आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसमें 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इन 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ओनर है, यानी कि तमाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ओनर सेम है। तो अब आप हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा कि जी को मॉडिफाई डिफाइन करना पड़ेगा और आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि MSG.sender इज इक्वल टू ओनर। तो आपको एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े तो उसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे और उसी में सिर्फ एक दफ़ा हम लिख देंगे कि हमारा ओनर कौन है। हम एक ही दफ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने ओनर को डिफाइन कर लेंगे और फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इससे होता ये है कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता और ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में आप चाइल्ड
और पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। किस तरह इसको हम अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करेंगे और किस तरह इसको डिप्लॉय करेंगे, ये सब चीज़ें अब हम करेंगे। जैसे आपको बैंक कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई दे रहा है कि हमने ओनर का वेरिएबल बनाया है, फिर मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ओनर ही बना रही हैं। और जब हम ओनर का मॉडिफायर बना लेते हैं तो हम उसको जहाँ भी जिसी भी फंक्शन में हम उसको यूज़ करें तो फिर उससे होगा ये कि फिर हमारा वो फंक्शन सिर्फ ओनर ही एग्जीक्यूट कर सकेगा। ये हमने सब चीज़ें पढ़ी थी। अब मसला ये है कि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाऊं और 10 के 10 कॉन्ट्रैक्ट में ये ओनर मेरा सेम है, तो मैं नहीं चाहती कि हर कॉन्ट्रैक्ट में मैं इतना सारा कोड बार बार लिखूं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी इसी फाइल में एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। एक ही फाइल में 2 कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारी इसी फाइल में हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम ओनेबल रख लेंगे और यहाँ पर जितनी भी ओनर्स की लाइंस हैं इसको हम कॉपी कर कर यहाँ लिख लेंगे। ये जो लाइंस ऑफ कोड है इसको हमने कॉपी किया और अपने नए कॉन्ट्रैक्ट में जाके इसको पेस्ट कर लिया। ये देखिए अब हमारी एक ही फाइल में 2 कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। तो एक तरीका तो ये है, ऐसा कोड जो आपको बार बार लिखना पड़े तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ही अलग कर लें और आपने जो पहले से आपके यहाँ पर बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ये मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर है इसको आपने हटा देना है। इसको इसलिए हटा देना है क्योंकि आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है ओनेबल का, उसमें आपने ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ये तीनों लाइंस। अब आप ये देखें कि हमारे एक फाइल में 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, एक कॉन्ट्रैक्ट ओनेबल और एक बैंक का है, हमारे इसमें कोई भी एरर नहीं आया। जब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करना चाहती हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जो फंक्शन है विदड्रॉ का, उसे सिर्फ ओनली ओनर यूज़ करे। और मैं इसमें यहाँ पर जिस तरह हम पहले लिखते थे ओनली ओनर, अगर मैं वो यहाँ पर लिख दूँ तो हमें ये एरर दे रहा है। पहले ये हमें एरर नहीं देता था, अब इसने हमें एरर दे दिया। तो ये क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि हमने अभी अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट नहीं किया। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम एक कीवर्ड लगाते हैं इसका। हम अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में, हमारा पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है बैंक का है, इसमें हम एक कीवर्ड लगाएंगे इज का। इसका कीवर्ड लगाने के बाद हम इस जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे इस कीवर्ड के साथ। इसका नाम है ओनेबल। तो इसका मतलब ये है कि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट ने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट कर लिया। अब हम इसे डिप्लॉय करने के लिए देख लेते हैं कि डिप्लॉय करते वक्त आपने फाइल का ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, बैंक का भी और ओनेबल का भी, तो ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। अभी तो हमने किया है सिर्फ ये है कि हमने एक फाइल में अपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं, यानी कि ओनेबल का भी बैंक का भी। लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि अगर हम एक नई फाइल बना लें, यहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है और एक आपने नई फाइल बना लेनी है। इसका नाम लेट सपोज मैं ओनेबल ही रख लेती हूँ, onable.sol हम इसका नाम रख के एंटर कर देंगे तो हमारी नई फाइल बन जाएगी। अब हमने करना ये है, दूसरा मैं आपको मेथड बताने लगी हूँ कि अब हमने करना ये क्या है, जो हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अपनी पहले वाली फाइल में, हम ये जो ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी दूसरी फाइल में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हमने पेस्ट कर दिया दूसरी फाइल में और यहाँ से अब हम जो हमारा ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर हमने ओनेबल लिखा था तो ये हमें एरर दे रहा है। ये हमें एरर इसलिए दे रहा है कि अभी हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट नहीं किया। जो हमने एक नई फाइल बनाई है चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट की, उसे हमने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट नहीं किया बल्कि हमने ऐसे ही इसको ओनेबल लिख लिया है। तो इसके लिए जब आप अलग अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट और पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसको इंपोर्ट करने का मेथड डिफरेंट होता है। इसके लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड लगाएंगे और डबल कोट्स में आपने डॉट के बाद स्लैश लगाना है और फाइल का नाम लिख देना है onable.sol। इसका मतलब ये है कि आप ये फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ इसके आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। तो अभी आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। अगर आप यहाँ पर इस वक्त आपकी फ़ाइल का नाम कुछ और होता तो आप वही यहाँ पर नाम लिखते। अभी हमारी फ़ाइल का नाम ओनेबल है तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट के साथ ओनेबल ही फ़ाइल को इंपोर्ट किया और आपने यहाँ पर जहाँ पर बैंक का कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है यानी कि जो पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर आपने इसके कीवर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना है। हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी ओनेबल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक
कॉन्ट्रैक्ट बैंक इज ऑनेबल। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा जिसे हम इनहेरिट कर रहे हैं। अब जब आपने इसको इंपोर्ट कर लिया तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर आया था वो गायब हो गया। अब हमने ये जो फंक्शनैलिटी बनाई है, यानी कि हमने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट की फाइल सेपरेट कर दी है, इस फंक्शनैलिटी को हम कितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, चाहे हम 10 कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, चाहे 20 कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा मेथड है कि आपको एक लाइन इंपोर्ट की लिखनी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको डिप्लॉय करने लगे, देखिए अब आपको एरर कोई नहीं है दे रहा। अब जब आप इसको डिप्लॉय करने लगे तो आपने फाइल को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि आप कौन सी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑनेबल की या बैंक की। आपने बैंक की फाइल ही सिलेक्ट करनी है और इसी को डिप्लॉय करना है, तो ऑनेबल खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट किया हुआ है। तो आपने बैंक की फाइल को ही सिलेक्ट करना है। बाज़ का जल्दी जल्दी में मिस्टेक ये हो जाती है कि हम गलत फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो डिप्लॉय भी सही तरह नहीं हो पाता। इसे हम डिप्लॉय करके देख लेते हैं। हमने बैंक की फाइल सिलेक्ट की और इसे डिप्लॉय पर क्लिक किया और अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर फंक्शन दिखाई देंगे जैसे कि पहले दिखाई दे रहे थे, और अब ये एरर भी कोई नहीं है। अगर अब आप इस अपने किसी भी फंक्शन में इसी तरह पहले की तरह आप लगा लें ओनली ओनर, तो ये भी वर्क करेगा और ये कोई भी एरर आपको नहीं देगा। इसे आप डिपॉजिट का, ट्रांसफ़र का, विड्रॉल का फंक्शन ऐसे ही रन करके देख सकते हैं जिस तरह कि हमने पहले किया था। तो इससे ही होता है सिर्फ ये है इनहेरिटेंस से कि आप इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीयूज़ कर सकते हैं और आपको बार बार एक ही कोड नहीं लिखना पड़ता, बार बार एक ही चीज़ नहीं बतानी पड़ती। तो उम्मीद है आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और भी प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उनमें भी ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे ताकि आपके सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।